डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो वेयर एफ एक्स इक्वल टू, इस तरीके से डिफाइंड है। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, मॉड के कुछ क्वेश्चंस लेने थे इसलिए मॉड के ही स्पेशली क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे हैं। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए कब होगा हमारे फंक्शन की वैल्यू, व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू ए, मीन्स ए के इक्वल ना हो। लेस देन पे भी काम करेगा, ग्रेटर देन पे भी काम करेगा, लेकिन अगर एक्स की वैल्यू ए के एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इट इज़ गिवन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो काम क्या है, कंटिन्यूटी पर डिस्कस करना है। पॉइंट क्या है, एट एक्स इक्वल टू ए। तो आइए शुरू करते हैं। गिवन पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। अब यहाँ चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जानते ही हैं, कंटिन्यूटी का मामला है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पर डिस्कशन करना होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया कि x का नेचर a से अगर ग्रेटर है या लेस है तो क्या क्या होगा, उस पर हम लोग यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर RHL को मैंने कर लिया है, चाहे जिसको भी पहले कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर x हमारा a से यानी गिवन पॉइंट से ग्रेटर होगा तो उस केस में ज़रा देखिए, ए को आपने लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दिया है। यहाँ देखो, इसका मतलब, इसका सेंस इम्प्लाइज दैट ये होगा कि x माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो से ग्रेटर हो जाएगा। इस ए को हमने लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दिया है, जैसे आप ट्रांसपोज करते आए हो। तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ए उधर ट्रांसपोज होकर के, तो राइट हैंड साइड में जीरो हो जाएगा, मीन्स x माइनस ए हमारा जीरो से ग्रेटर हो जाएगा। तो आइए RHL, ये क्यों मैंने किया है, क्योंकि आप यहाँ देखिए मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है, x माइनस ए। तो हमें x माइनस ए पर ध्यान देना होगा कि x माइनस ए का नेचर क्या हो रहा है। x माइनस ए निगेटिव हो रहा है कि x माइनस ए पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं मॉड की डेफिनेशन क्या है, अंदर का मैटर अगर नेगेटिव है तो मॉड हट जाएगा और निगेटिव साइन लग जाएगा, और अगर अंदर का मैटर पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा और सेम क्वांटिटी पॉजिटिव में आ जाती। इसलिए हमें x माइनस ए पर ध्यान देना होगा। तो राइट हैंड लिमिट पर आइए देखते हैं। राइट हैंड लिमिट की बेसिक डेफिनेशन जो आप लिखते आए हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ऑफ ए प्लस ऑफ एफ एक्स। अब फंक्शन की वैल्यू ए से ग्रेटर हो या ए से लेस हो, दोनों ही केस में आप देख रहे हैं एक्स माइनस ए का मॉड होगा, क्योंकि ए की अगर इक्वल होगा तब तो जीरो हो जाएगा। तो ए प्लस के केस में फंक्शन की वैल्यू हमने लिख दिया मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। अब यहीं पर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, यही ध्यान देना है। एक्स माइनस ए का नेचर क्या है ये ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स टेंड्स टू ए प्लस, यानी एक्स जो है वो ए से ग्रेटर है। और जब एक्स ए से ग्रेटर होगा तो उस समय, उस वक्त एक्स माइनस ए जो है उसका नेचर क्या बन रहा है, जीरो से ग्रेटर बन रहा है। बहुत ही बारीक बात है ध्यान देने वाली, कि जब x हमारा a प्लस है, a से ग्रेटर है, तो उस समय x माइनस ए का नेचर यानी मॉड के अंदर जो मामला लिखा हुआ है उसका नेचर जीरो से ग्रेटर हो रहा है। और जब ये पॉजिटिव है तो मॉड हट गया और सेम क्वांटिटी लिख करके आगे आप चाहें तो प्लस साइन लगाएं या ना लगाएं, अंडरस्टूड है। अगर ये क्वांटिटी निगेटिव हो रही होती, अभी आगे आएगा, तो हम मॉड हटा देते और यहाँ नेगेटिव साइन लगा देते। लेकिन यहाँ पर इस समय इस केस में x का नेचर a प्लस है और a प्लस का मतलब a से ग्रेटर है, और a से ग्रेटर अगर होगा तो ये देख रहे हैं आप रिजल्ट, x माइनस ए हमारा जीरो से ग्रेटर बन रहा है, यानी मॉड के अंदर का जो मैटर है, जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव हो रही है। और अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तो मॉड हट जाता है और सिर्फ अंदर का मैटर लिख दिया जाता है आगे प्लस लगाकर। अगला केस देखिए, इफ़ x लेस देन ए, यानी अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट पर बात करने जा रहे हैं। अगर x हमारा a से लेस होगा तो इसका सेंस क्या निकलेगा, फिर से वही बात है, a को हमने लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दिया है। तो अब इस समय x माइनस ए हमारा जीरो से लेस हो रहा है। ठीक है, x माइनस ए का नेचर हमारा जीरो से लेस हो रहा है, कब हो रहा है, जब x हमारा a से लेस हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर चर्चा करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ एफ एक्स, बेसिक डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ पर एक x का नेचर क्या है, a माइनस, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। क्यों होगी, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। x की वैल्यू चाहे a से प्लस हो चाहे a से माइनस हो, दोनों ही केस में यही होगी, क्योंकि x नॉट इक्वल टू है ये। और अगर एग्जैक्टली a की बात करते तो जीरो होती। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू ये रख दी गई। अब बात आ गई मॉड हम हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, तो भैया मॉड के अंदर का नेचर पता करो। मॉड के अंदर क्या है, x माइनस ए, तो x माइनस ए का नेचर क्या है, x माइनस ए का नेचर निगेटिव है। क्यों, क्योंकि अभी आप ये देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू a माइनस, यानी यहाँ पर इस लिमिट में x का नेचर a से लेस है, a से कम है। और जब a से लेस है तो उसका परिणाम ये निकल रहा है कि x माइनस ए हमारा ज़ीरो से लेस हो रहा है। तो ज़ीरो से लेस हो रहा है मीन्स निगेटिव हो रहा है।
अब मॉड के अंदर का जो मामला है वो निगेटिव हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मॉड हट गया है। क्वांटिटी जो है वही लिखोगे बट आगे निगेटिव साइन लगा दोगे। मॉड के अंदर जो कुछ भी होता है सेम एज इट इज़ लिख दिया जाता है, लेकिन उसका नेचर हमें समझ में यहाँ से आ चुका है कि उसका नेचर क्या है, निगेटिव है, इसलिए क्वांटिटी तो लिखेंगे लेकिन आगे क्या लगा देंगे, निगेटिव साइन। बिल्कुल क्लियर हो गया कि आरएचएल में भी वही क्वांटिटी है, एलएचएल में भी वही क्वांटिटी है, बट वहाँ वो क्वांटिटी देखिए प्लस में है और वो क्वांटिटी यहाँ माइनस में है। इसी से क्लियर होगा कि ये दोनों आपस में अनइक्वल हैं, और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो आगे बात करने से कोई मतलब नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। मॉड के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं क्योंकि मॉड में बच्चों की डिमांड थी कि मॉड में दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉइंट्स पर ध्यान दो और जो मॉड के अंदर लिखा हुआ मैटर है उन पर ध्यान दो। पॉइंट हमारा x इक्वल टू ए है, तो जाहिर सी बात है आपको एक बार a से ग्रेटर पर चर्चा करनी होगी, एक बार a से लेस पर चर्चा करनी होगी। अगर यहाँ 0 होता तो हम 0 से लेस 0 से ग्रेटर पर चर्चा करते। जो पॉइंट दिया होगा उसी से लेस उसी से ग्रेटर पर चर्चा करोगे, क्योंकि लिमिट की डेफिनीशंस में बेसिक रिक्वायरमेंट में वो चीज़ें आएंगी। और जब आपने यहाँ पर a से ग्रेटर लिया तो उसका रिजल्ट ये लिख रखा बगल में, जब आपने a से लेस लिया तो उसका रिजल्ट ये रखा। क्यों लिखा इनको? क्योंकि यही तो हमारे मॉड के अंदर है, तो ये इनका नेचर क्या होगा ये भी बगल में ध्यान देते रहना है बस। और कोई आपको समस्या नहीं आने वाली है, फिर भी आपको समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।